हाँ जी, बताइए कि ये मैजिक बुक करने से आपको कैसा लगा और कैसी फीलिंग्स आ रही हैं और कैसा-कैसा हो रहा है आपके साथ? पहले के दिन कैसे जाते थे? अब के कैसे जा रहे हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत बड़े-बड़े मैजिक हों, ये हमारी प्रैक्टिस के ऊपर भी होता है और कुछ हम जो गड्ढे भर के आए हैं, हमारे कितने पेंडिंग ग्रैटिट्यूड है वो हमें नहीं पता ना। तो कोई बात नहीं, ये आपके पूरे होंगे ही होंगे, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना हम लाइन से अबव रहते हैं, कितने हम अपनी फीलिंग चार्ट को चेक करते हैं, फीलिंग्स को अपनी चेक करते हैं कि हम कितनी गुड फीलिंग्स में हैं कि नहीं हैं। जैसा भी है कि आप बताइए, शेयर करिए कि आपके साथ कैसा-कैसा हो रहा है और कैसा-कैसा लग रहा है? हाँ जी, बोलिए। ज्योति जी, आप ही बोल दीजिए। आप स्टार्ट करेंगे, सब आ जाएँगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जी, आपको थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे चुना। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी। मैंने मैंने सबसे पहले आपकी बात को सुना था कि आपने बोला मुझे कि अमृत वेला करा करो। आपके जो थोड़ी सी आपके ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट कर लिया था अमृत वेला। साथ के साथ ही फिर मुझे थोड़े दिन ही बीते, थोड़े से ब्रेकडाउन तो चल ही रहे थे। फिर साथ के साथ ही आपने मुझे कहा कि मैं आपको एक चैप्टर भेजती हूँ, आप उसको ज्वाइन करो और आप उसको सुनो। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर आप मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजते रहे, मेरे साथ बहुत-बहुत अच्छा होता गया। मैंने पिछले साल से जॉइन की थी हुँ, मैजिक बुक, हुँ, तो मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको एप्रिशिएट बहुत करती रहती थी कि ना भी आपसे पूछती भी रहती थी कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजते रहते थे, हुँ। क्योंकि आपने तो क्लासेस स्टार्ट कर की हुई थी। हाँ उसके जी। बाद फिर उसके बाद फिर मैं करती रहती थी, रेगुलर करती रहती थी। फिर बीच में तो देखो, अगर हम मैजिक बुक छोड़ देते हैं, तो हम उतने उतने ग्रैटिट्यूड नहीं करते नहीं कर जितने पा हम मैजिक जब बुक करते हैं। जब मैजिक बुक कर रहे होते हैं तब तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जब हम मैजिक बुक मतलब कि करना छोड़ देते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत लिखते हैं पर बोलते रहते हैं, दिन में तो बोलते रहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज़ों के लिए बोलते रहते हैं। वो मैंने किया भी, पर थोड़ा-सा मैजिक बुक करने रेगुलर से करने से ये हो जाता है कि रोज की नियमतें लिखी जाती हैं, पहला नंबर। और हाँ, रोज का सुबह अमृत वेला उठा जाता है, दूसरा नंबर। रोज हम उस चीजों को, जो मैजिक चैप्टर्स आते हैं उस बारे में बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। हमारे साथ फिर और अच्छा अच्छा होने लग जाता है, फिर हमें बहुत हैप्पीनेस होती है कि हम मैजिक बुक से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हुँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, पर मैजिक बुक रेगुलर नियमते करना, अमृत वेला उठना, ये तो हुँ, एक बहुत ही पावरफुल है। तो बिल्कुल। हमें ग्रेटिट्यूड में हम रेगुलर रहते हैं, पर कभी-कभी हम देखो फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कभी बच्चों के साथ होता है, कभी फैमिली में हस्बैंड है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, तो हम उनके साथ रहते हैं। कभी-कभी थोड़ी बहुत हो ही जाती है, पर फिर हम अपने आप को जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमने मैजिक बुक कर ली है। हुँ, मैं बिल्कुल। अपने फैमिली मेंबर्स में भी बोलती रहती हूँ कि बेटा तुम भी मैजिक बुक करो, तुम्हारा बहुत अच्छा दिन जाएगा, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, तुम अपना फ्यूचर बना लोगे इससे। मैंने बिल्कुल। कल भी अपनी भांजियों को बोला, मैंने कहा बेटा आपको नहीं अभी समझ आ रहा कि आपने क्या करना है, आप एक बार मैजिक बुक करो, हुँ, आपको सारा क्लियर आउट हो जाएगा। बहुत बिल्कुल। मैंने उनको अप्रिशिएट किया। आप कह रहे थे कि ना भाई मासी हम करेंगे, आप हमारे लिए इतना सोच रहे हो, हमारे लिए बहुत है, हाँ, कि कोई नहीं करेक्ट। सोचता मासी इतना इतना किसी के लिए। तो आपने सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टार्ट कर लूं क्लास साथ के साथ ही। मैं कहा बिल्कुल। चलो वो करेंगे, मेरी फ्रेंड स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगी। मैजिक बुक तो चीज ही एक ऐसी है कि जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। मैंने तो बहुत पाया, मतलब अपना तो बहुत पाया। इससे हमें बिलीफ आ जाता है कि हमारे जो पहले हम जो डाउट करते थे ना कि ये वाला सपना हमारा पूरा होगा नहीं होगा, सपोज यस। सपोज मान लो कि हम ये वाली चीज हमें लेनी है और हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम पहले सोचते थे यार पैसे नहीं है तो कैसे आएंगे, बट मैजिक बुक ऐसी है कि हम जितने बड़े सपने देख ले वो पूरे होंगे ही होंगे। वो पैसे होंगे कैसे आ होंगे। जाएंगे आपके पास, आपको ही नहीं पता चलेगा। आप कोई भी ड्रीम, हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी,
रिलेशनशिप इंप्रूव कर लेते हो, मनी एरिया इंप्रूव कर लेते हो, आप अपनी हेल्थ ठीक कर लेते हो, आप इससे सब कुछ ठीक कर लेते हो। तो आप ये मैजिक बुक तो है ही मैजिक। तो बस इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप कि हम जब ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम टिके रहते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस टूट जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो हम गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही यही तो है। रिमेम्बर द मैजिक क्या मतलब है? हमें मैजिक को याद रखना है, इस बुक को भूलना नहीं है, मैजिक को याद रखना है। ये बुक अगर हम भूल गए तो फिर मैजिक ही गायब हो जाएंगे हमारी लाइफ से। होता ही है कि जब हम बुक छोड़ देते हैं तो हमारे साथ क्या कितने कितने ब्रेक डाउन आते हैं लाइफ में। तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम वहां पर अनग्रेटफुल हो जाते हैं और हम गिरते हैं फिर। तो हमें वो सिचुएशंस को हैंडल करना अब आ गया है कि हमने कैसे ग्रेटिट्यूड कर करके अपने वेसल को भर के हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी कमाइयां कर रहे हैं। जो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आज हमारे 280 हमने ग्रेटिट्यूड लिख के करे हैं, जो बोल के करे हैं वो तो अलग। तो ये देखो ना कि कभी हमने हमने सो कभी हाँ हमने सोचा ही नहीं है कि हम इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिख चुके हैं। कभी हाँ हमने वो ही नहीं कि हम कहते 10 ब्लेसिंग या लिख दी हैं चलो। अब हाँ हमें एक साथ पता चला कि हमने 280 लिख दिए, तो हमें कितनी हैप्पीनेस हो रही है हाँ कि हमने 280 लिख दिए। हाँ 280 लिख दिया, अरे यार पता ही नहीं चला 280। बिल्कुल। मैं तो सुन के हैरान हो गई थी, मैंने 280 लिख दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 280 आपने लिखे हैं, और कईयों ने तो ज्यादा भी लिखे होंगे। तो ये देखो ना, हाँ 280 तो आपने लिखे ही लिखे हैं, तो ये आपका अकाउंट में भरे जा रहा है। ये आपका जो गड्ढे थे, या तो वो उसको फिलफुल हो रहे हैं अभी कि वो भरे जा रहे हैं, या फिर हमने मतलब हमने छेद करने बंद कर दिए। हम हमेशा ही मतलब गिरते तो देखो है, पर हमारे को एक टिपिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। आपने आगे हमारी पावर बुक आएगी, तो पावर बुक में हमारे को बताया गया, अगर आप दिन के हमारे पास 50-50% होता है दोनों, 50% नेगेटिविटी 50% पॉजिटिविटी। तो हमने किसको पावर देनी है? अगर हम एक पॉइंट भी ऊपर पॉजिटिविटी के पास चले जाते हैं ना, तो हमारा दिन बन जाता है। तो हम हमारा वो काउंट हो जाता है कि हम पॉजिटिव थे। तो एक पॉइंट हमने बढ़ाना है कहीं से भी। अगर आप नेगेटिविटी को पावर दोगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो जितने घड़े भरे हैं वो सारे खाली हो जाएंगे, मतलब वो छेद हो जाएगा उसके अंदर। तो आपको पता ही है कि एक कंप्लेन का 10 ब्लेसिंग हमने करनी है। अगर हम कहीं गिरते हैं, फटाफट 10 ब्लेसिंग बोलने लिखने जो भी करना शुरू कर दो। फटाफट आपने फ्लिप द कार्ड कर लेना। आपने अपने आप को बैलेंस करना है कि मैं आज का दिन, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव थे। तो आपका दिन उसी के ऊपर अकॉर्डिंग रहेगा कि आप पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे। आपने अपना ग्रेटिट्यूड का भरा घड़ा कितना भर लिया। तो अब हमने क्या किया, हमने अपने छेद भी बंद कर लिया, उसके अंदर भरे ही जा रहे हैं, तभी हमारी ड्रीम्स पूरी हो रही है। हमारे को हर चीज जो हम चाहते हैं वो होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ये मैजिकल है, ग्रेटिट्यूड बहुत ही मैजिकल है। तो ये करते रहना है हमने। जब सेशन स्टार्ट होएगा तो हम जल्दी से जल्दी सेशन स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर 2022 तो सबके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब हम मैजिक बुक करके हटे हैं, तो अभी हम ग्रेटिट्यूड में है, तो इसको जारी रखना। और 2022 में हर किसी की ड्रीम पूरी हो, हर हर कोई खुश रहे, हर किसी के पास ये मैजिक बुक पहुंचे जिसको जरूरत थैंक है यू उसको। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। न्यू ईयर आने वाला है, इसकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्योंकि अभी हम अभी तक से भरे हैं, ग्रेटिट्यूड करना सीख गए हैं। इन्होंने देखो, रोना ब्राइन ने यही कह दिया, आपको कल पता चलेगा वो क्या और बोल रही है, कि अगर आप ये करते रहोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होते रहेंगे, तो वो आपको दिखते ही रहेंगे। उन्होंने तो स्ट्रक्चर में हमें डाल दिया, 30 दिन हमें स्ट्रक्चर में सिखा दिया उन्होंने, 30 डेज में उन्होंने रोज हमें प्रैक्टिस कराई। अब हमारे ऊपर है, अब हमारे ऊपर है कि अब हमने कैसे करना है, कौन सा चैप्टर हमें चुनना है, या हमने कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, या हमने दोबारा से बुक अपने लिए स्टार्ट कर लेनी है, या हमने बीच में से कोई भी चैप्टर, आपको जिस एरिया में आपको ब्रेक डाउन है, या कुछ भी आपको लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है इस जगह, तो वो वाली प्रैक्टिस हमने करनी शुरू कर देनी है। और आपको तो पता ही चल गया हर चैप्टर में क्या है, तो हमने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ जी। और हाँ जी, किस और हेलो। शेयर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी। बेटा, इसलिए जोड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी। पहले तो कुछ पता नहीं था कि क्या होता है ये। जब से इससे जुड़े हैं सब पता चल गया कि कहाँ पे हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये सब चीजें। थोड़ा थोड़ा मैजिक तो हर एक जगह होता ही है। पहले कहीं कुछ लिखा हुआ होता था, ऐसे पढ़ के चले जाते थे। अब कुछ भी लिखा हुआ दिख जाता है तो यही होता है क्या, हाँ ये ऐसे होता है, ये मैजिक बुक में था, ये मैजिक बुक में था। ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था, तो ये भी होता है कुछ। मैं तो ऐसे ही परसों मैं रिक्शे में जा रही थी,
तो जैसे रिक्शे वाला चलाने वाले, उसके जैकेट में लिखा हुआ था कि दूसरे की हेल्प करने से खुशी मिलती है। ये तो पहले देखते थे, करते थे, नहीं पता चलता, अब पता चल रहा है कि हाँ देखो, लिखा हुआ भी दिख जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है कि जिससे हमें खुशियाँ मिलती है, छोटी छोटी खुशियाँ तो रोज ही, और हर टाइम ऐसे ही लगता है कि हम बहुत खुश है, हर एक चीज भगवान ने बहुत कुछ दिया, सारी दुनिया बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस इतनी समझ भी आ गई है ना, तो हम सही रास्ते में चलना शुरू हो गए हैं। तो बस हमें यही याद रखना है कि परम पिता तो हमें दे ही जा रहे हैं, हमें वो दिखता ही नहीं था। इतनी सुंदर पृथ्वी, इतना सुंदर हमें खुद को हमें इतना अच्छा उन्होंने बनाया है। देखो हमारे तो पूरे बॉडी पार्ट काम करते हैं, कईयों के पास तो कोई बॉडी पार्ट होता भी नहीं है, तो हम कितने समृद्ध हैं, हमने हमें पूरा बनाया उन्होंने। और हमें हर इतना सुंदर हर रिश्ते दिए हैं, हर कोई अच्छा 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 ही दिया है। और हम क्या करते थे, हम पहले कमियां ही निकालते थे। हमें वो ब्लैक डॉट वाला एग्जांपल याद रखना है हमेशा, कि हमारा फोकस व्हाइट पेपर में होना चाहिए, अच्छाइयों में होना चाहिए, हमारी डॉट पे नहीं जाना चाहिए हमारी नजर। हमें उसकी एक बुराई छोड़कर सामने वाले की हमें अच्छाइयां ही देखनी है। तो फिर देखिए कि आपके साथ कैसे मैजिक होता जाएगा, क्योंकि जो हम देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारे साथ होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो वहां से हमने कट ऑफ हो जाना है, कहीं पर भी नेगेटिविटी है वहां से कट ऑफ हो जाओ, वहां से भागो फटाफट। क्योंकि मुझे बस ये कह दो, अपने आप को याद दिला दो, क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम पूरी करनी है, तो ये मुझे सुनना ही नहीं है, ना मुझे बोलना है, ना मुझे देखना है। मुझे अपनी ड्रीम पूरी करनी है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम अपनी ड्रीम से बहुत 10 कदम तो पीछे, क्या मतलब 100 कदम भी पीछे हो जाते हैं। क्योंकि एक तो कोई बुराई करता नहीं है ना, तो उसके साथ 10 और हो जाती हैं। तो जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस टाइम अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, तो वाहिगुरु मतलब जो भी आप नाम सिमरन करते हो वो करो, या टॉपिक चेंज कर लो, या वहां से चले जाओ, या फिर कोई फोन फोन कॉल में भी कोई आपसे ऐसे बात कर रहा है, तो आप बस इग्नोर मारो उसको और टॉपिक चेंज कर लो, या फिर कुछ भी बोलो। तो मतलब ये हमारे ऊपर है। देखो अगर आपने अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, और दूसरा भी क्या करेगा, समझ जाएगा कि आज आपने नहीं सुनी उसकी बात, तो वो अगली बार आपसे करेगा ही नहीं। या एक दो बार नेगेटिव नेगेटिव बात करोगे और वो समझ जाएगा कि ये तो सुनना ही नहीं चाहती, तो अगली बार करेगा ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने, अब हम क्या सुन के हमने रिएक्ट भी नहीं करना। अगर हम हूं भी कर देंगे ना, तो हम वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने किसी की नेगेटिव बात में हाँ भी मिला दी ना, तो वो भी हमारी लाइफ में आएगी ही आएगी, क्योंकि हमने हूं कर दिया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और अब तो हम मैजिक बुक कर रहे हैं, तो हमें सारा कुछ पता ही चल रहा है। तो हमने ये मुंह हाँ भी नहीं करना, हमने वहां से फटाफट भाग लेना है, या बंद कर देनी है। क्योंकि हमें अपनी ड्रीम पूरी करनी है, क्योंकि हमें अपना हर सपना पूरा करना है, क्योंकि हमें ये ग्रेटिट्यूड की पावर हमेशा अपने साथ रखनी है। सबसे बड़ी तो हमारी ड्रीम्स है ना, रोज ही हमारी कोई ना कोई नई ड्रीम हो जाती है, या हमारी जो चल रही है। देखो अब रोज का ही है, सपोज हमें अब बच्चे का पेपर ही था, तो हमने ये लिख दिया कि मेरे बच्चे की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और उसका पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो हमारी रोज का कुछ ना कुछ तो है ना, डेली की भी ड्रीम्स है हमारी। तो डेली का भी हमारा कुछ नहीं, या आज हमें कहीं जाना है तो हमारी बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाए, या आज मेरे घर किसी गेस्ट ने आना है तो मेरा बहुत अच्छा खाना बन जाए, या आज मैं ये फेवरेट कोई नई डिश बना रही हूँ, या केक बेक कर रही हूँ तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो ये हमारी ड्रीम्स ही है ना, तो ये हमारी चाहत ही है ना, जो हमें फुलफिल करनी है, ये छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो जब भी हम अगर नेगेटिव कर देते हैं, हमें नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं। तो हमने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, और नेगेटिव कन्वर्सेशन से, क्योंकि देखो सामने वाले को नहीं पता कि इसको ये क्यों नहीं सुन रही हमारी बात, क्यों जो इस में नहीं है, ग्रेटिट्यूड में नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले अपनी फैमिली को जोड़ो, क्योंकि वो सेम माइंडेड इंसान हो जाते हैं, सेम माइंड इंसान हो जाते हैं, वो बातें होनी बंद हो जाती हैं। तो अब जैसे मेरे साथ ही था, तो हम बहनें, 3 बहनें हैं और मम्मी होते हैं, तो हम फोन में पहले क्या करते थे कि देखो फैमिली में होता था, पर फिर भी हम इतनी नहीं करते थे, पर फिर भी बातें निकल ही जाती हैं, जो भी थोड़ा कुछ हुआ तो शेयर कर ली। बट जब से मैजिक मेरी लाइफ में आई ना, 2 साल हो गए हैं, तो मैंने नहीं किसी के साथ कुछ भी टूटा करी, और ना किसी ने मेरे को, और मुझे यहाँ तक अगर बोलने को मिलता है, तेरे से तो डर लगता है, तू तो सुनेगी ही नहीं। मुझे सभी ये कहते हैं, तुझसे तो डर लगता है, तुझसे तो हम कोई बात ऐसी शेयर नहीं कर सकते, तू तो हमें डांट देगी, या तू हमारी बात ही नहीं सुनेगी, तेरे से सामने तो हम शेयर नहीं कर सकते कोई भी नेगेटिव बात। तो सबने क्या किया, मेरे से बात करनी, शेयर करनी बंद कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो सुनती नहीं है, ये तो और डांट देगी कि तुम कर कर के, अरे अपनी लाइफ में खुद ही गड्ढे करे जा रहे हो। तो वो लोग भी समझ गए, मेरी फैमिली वाले भी समझ गए, मेरी फैमिली के तो सभी आते हैं यहाँ पे, तो उनको समझ आ गई ये तो सुनेगी भी नहीं, और ये तो हमें भी डांट देगी, तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, खुद ही गड्ढे करे जा रहे हो, तुमने अपनी ड्रीम पूरी करनी है कि नहीं करनी है।
तो आपने भी ऐसे ही बनना है, आपने भी समझा देना है सामने वाले को, अपने फैमिली वालों को लाओगे क्योंकि लाइक माइंडेड होंगे आपके फैमिली वाले, क्योंकि हमारी बात किससे होती है ज्यादा, अपने फैमिली वालों से ही होती है। अगर वो ये बात समझ गए तो आपकी लाइफ क्या है, मैजिक। क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव बात ही करोगे फोन में, हमेशा हंसी खुशी वाली बात ही करोगे फोन में। तो हम क्या करते थे, हम पहले तो हमारा फोन, अभी भी तुम अगर मैजिक बुक नहीं कर रहे होते हम, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब फोन कॉल आते हैं तो हम सारी नेगेटिव, कोई भी एक अच्छी बात बोलते हैं हम, खुद ही बताइए, सोचिए कि हम कभी भी, जब तक हमारी लाइफ में मैजिक बुक नहीं थी तो हम किसी से फोन में बात करते थे तो हम क्या कभी अच्छी बातें करते थे, हम हमेशा नेगेटिव वाली बातें ही करते थे। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा तेरे साथ क्या हो रहा है, तूने ऐसा क्यों नहीं बोला, तू क्यों चुप रही, तूने बोलना चाहिए था ना, हम ऐसे करते थे ना। और अब क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में, गड्ढे खोद रहे हो अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो जो है बहुत अच्छा है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मान जाओ। देखो कैसे रास्ते खुलते शुरू हो जाएंगे, रास्ते ही रास्ते, साफ रास्ता होगा, सीधा भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे। कैसे आप अपने ड्रीम को पालोगे, और आप तो पा रहे हो, हर कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा अच्छा हो रहा है। जब आपको यही समझ आ गया ना कि मैं यहाँ सही हूँ, यहाँ गलत हूँ, यहाँ गिर रही हूँ, यहाँ उठ रही हूँ, तो वहीं से आपके रास्ते खुलने शुरू हो गए। इतना तो पता चल गया ना हमें। तो मैं यही, मेरी हमने कोशिश है। रुकना ही नहीं है, हाँ जी। हमने रुकना ही नहीं है, हमने दौड़ना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही, ये स्पिरिट चाहिए मुझे कि आगे आगे दौड़ना है, दौड़ना है। ज्योति जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तो काफी बंदों को लेके भी आए हो, पर मैं यही चाहती हूँ कि और लाओ, क्योंकि ये जितना फैलेगा, आप जितना दोगे आपको मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। चाहे आप प्यार दो, चाहे आप पैसा दो, चाहे आप गुड फीलिंग्स, ये तो मैजिक है ना, ये तो पूरा भर भर के मैजिक है। ये दान कर दिया तो सब कुछ अपने आप ही आ गया। ये किसी को पता भी चल गया ना, जिसको लगता है, आपको लगता है कि उसको इसकी बहुत जरूरत है। देखो हर कोई गिरा होता है, जिस टाइम नेगेटिव होते हैं ना तो ये चीजें अच्छी भी नहीं लगती, ये चीजें समझ ही नहीं आती किसी को। तो ये चीज इतनी पावरफुल है, आपको खुद ही पता है। तो हम जितना जोड़ सकते हैं, हमारा फर्ज है हमें किसी को बताना, हर किसी को, जितने इंसान इसमें जुड़े। और अमृत वेले ये क्लासेस क्यों, मेरी एशमी मैम भी क्यों पूरे दिन क्लास में लेती है, सुबह ही क्यों लेती है, क्योंकि इसके अंदर मैजिकल पावर है सुबह के टाइम पे। अमृत वेला आपको पहले मैं पूरा डिस्क्राइब कर ही चुकी हूँ, और आपको अमृत वेले की पता ही है कि कितना पावरफुल होता है ये अमृत वेला। तो सेशंस तो कोशिश है कि मेरी सुबह ही रहेंगे, दिन में तो नहीं होंगे। और इसकी प्रैक्टिसेस भी ऐसी बनी है कि हमें दिन भर करनी है, मॉर्निंग की अलग, पूरे दिन की अलग, और रात की अलग। तो हमने मैजिक को डबल पावर दे देनी है। आप देखो तो अमृत वेले में कितनी, हमें बताया गया है कि एक नाम जपने से 10,000 हमारे फल मिलते हैं, 10,000 फल मिलते हैं। तो हमारे लाइफ में क्यों मैजिक हो रहे हैं, अगर हम यही प्रैक्टिस आप करके देख लेना, अगर आप दिन में करोगे आपको कितनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, या कितने आपको वो होंगे कि लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगी, कि कभी हमें कहीं कहीं जाना भी आना भी पड़ जाए। सुबह क्या होता है, सुबह बिल्कुल शांत होता है, एक तो हम उठते हैं, बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली से अपना पूरा दिन को चार्ज कर लेते हैं, सुबह ही पॉजिटिव हो जाते हैं। वही हम क्या करेंगे, हम उठेंगे, हम वही लेट उठेंगे, लेट उठेंगे, फिर हमारा काम पेंडिंग सारा, पेंडिंग सारा काम, फिर वो चिक चिक कि ये नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई, तो हम क्या वो ग्रेटिट्यूड करेंगे सुबह सुबह उठ के, हो ही नहीं सकता, मुंह से कर दिया चलो, जो भी है। वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, कई लोग करने वाले करते भी हैं जो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, अगर वो क्लासेस नहीं भी ले रहे तो भी वो पंक्चुअल है, कि वो 4 बजे उठ के करते ही करते हैं अपना ये पूरा असाइनमेंट वगैरह। वो हमारे ऊपर है कि हमने कैसे शिद्दत से जाना है। और अमृत वेले की तो पावर ही बहुत है, अमृत वेला तो बहुत ही, आपको भी पता है कि कितना मैजिकल है। तो ये बुक्स तो जितना पहुंचाओगे उतना अच्छा है। किसी को नहीं आ रही समझ, बोल के समझा दो, यार अपनी जिंदगी में जो चाहिए ना तुझे मिल जाएगा, बस ये बुक कर लो, जो चाहिए ना ये मिल जाएगा। किसी को मतलब, ये इतनी बड़ी पावर है ना, ये हर किसी को मिलेगी भी नहीं, हम देना जिसको चाह रहे हैं। अब देखो ना कई ग्रुप में है कि वो आके भी आते नहीं है, मतलब ज्वाइन करके भी कई लोग आते ही नहीं है। तो यही है कि ये हमें मिलना कब है। कईयों को हम बता भी चुके हैं, वो तब भी नहीं आते, हम कईयों को बोल भी चुके हैं कि तेरी लाइफ बदल जाएगी, वो तब भी नहीं आते। बस जिसको मिलना है, जिसको मिलना, और जिसको शिद्दत है, जिसको शिद्दत है अपनी लाइफ में, वो हर सपना पूरा करना, वो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब ये देखो ना कि मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ था मेरे पास, सब बहुत अच्छे, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे, मेरी फैमिली बहुत अच्छी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी, सब कुछ था। बट मुझे चाहत थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है।
कैसे रास्ते मिले, कैसे मैजिक बुक मेरे सामने आ गई, मुझे नहीं पता चला। बस मैंने बोला कि मेरे को ये बदलना है, अपना लाइफस्टाइल बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, मुझे यहाँ, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। तो जब मैंने ये बोल दिया कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, सब कुछ होते हुए भी मैं हैप्पी नहीं थी, अंदर से खुशी नहीं रहती थी कि कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कैसे मैजिक बुक मेरे सामने आती थी। चाहत भी होती है, शिद्दत भी होती है। अब मैंने आपको वो ज्योति जी को बताया एक बारी, तो ये एकदम ही इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो ये शिद्दत होती है ना। अब ग्रुप में जितने बंदे आ रहे हैं उनके अंदर, सबके अंदर शिद्दत है, वो दिखती है, वो शिद्दत दिखती है। ग्रुप में भी आप लोग मैसेज करते हो, हर मतलब असाइनमेंट भी कर रहे हो, चाहे आप पेंडिंग कर रहे हो, कुछ नहीं, पर कर तो रहे हो, देर से कर रहे हो, कर तो रहे हो। बट यही हमने प्रैक्टिस में लेके आना है, हमने अपनी शिद्दत दिखानी है। ये आप, हमें देखो अपने लिए स्टैंड लेना है, हम किसी और के लिए नहीं ले सकते, बट हम उसको बता सकते हैं कि आप आओ, ये बुक करो। अगर आप नहीं भी कर सकते, आप सुबह नहीं उठ सकते, बट सुबह का तो है ही पावरफुल, अब किसी को ये सुबह का समझ ही नहीं आएगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लो, कुछ भी कर लो, आपके दिमाग में जाएगी ये चीज। ये ग्रेटिट्यूड करना ही सीख जाओगे ना, तो ही आपके माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हो। तो ये तो ड्रीम फुलफिलिंग है ही है, आप हर सपना इससे पूरा कर सकते हो। यूनिवर्स के लिए तो, हमारे परम पिता के लिए तो, हमारे लिए, हमारा करोड़ों का भी सपना है ना, उनके लिए तो वो डॉट है, एक छोटी सी डॉट है, वो तो यूं पूरा कर देंगे यूं। बट हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम किसी की कंप्लेन नहीं करते। हम इतने परफेक्ट हुए ही नहीं अब से, जब तक अगर हम उस लेवल तक नहीं आ जाएंगे, जब तक अगर हमारे अंदर की सारी मैल धुल जाएगी, फिर देखना आपके साथ कैसे जादू और होते जाएंगे। जो बोलोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा, जो बोलोगे वो होगा। तो बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस हमने छोड़नी नहीं है। और जितना बांटोगे उतना अच्छा है, जितना बांटोगे, मैं तो ये कहती हूँ जितना बांटोगे, जितना बांट सकते हो, जितना बांट सकते हो इसको बांटो। चाहे आप किसी को बता के बांटो, चाहे आप जैसे मर्जी बांटो, अगर जो आपको लगता है जेन्युइन लगता है कि ये बंदा करेगा, और ये मतलब इसकी लाइफ में मैं चाहती हूँ कि चेंजेस आए, तो उसको बांटो। चाहे आप दे बोल दो एक बारी, क्योंकि देखो कई लोगों को मैंने भी बोला है, कई आते हैं कई नहीं आते हैं, वो उनके ऊपर है उन्होंने लेना है कि नहीं लेना। तो हम अपनी तरफ से गुड कर्मा कर रहे हैं ना, कि हम तो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ बदले, वो आपके ऊपर है कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे, सामने वाले के ऊपर। तो जितने भी आ रहे हैं आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड करते हैं जी। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। तो जिसको इसका अच्छा हाल थैंक लग यू। जाता है वो इसको नहीं छोड़ता, क्योंकि जितने भी मेरे ग्रुप में आप लोग सब आ रहे हो, सभी बोल रहे हो कि प्लीज मैम इसको मत छोड़ना, प्लीज मैम हमारा ही सेशन जरूर लेना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शिद्दत आ चुकी है, आपको इसका, आपने इसका मीठा रस चख लिया है। हमें आपसे प्यार हो गया। मुझे भी आपसे प्यार है। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। आप खुद इतने प्यारे हो जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसे ही आप दूसरे को देते हो, आप खुद इतने प्यारे हो, तो आप जो आपके पास है आप वही दोगे, तो आप बहुत ही प्यारे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लासेस लेने के लिए, और ये ह्यूमैनिटी के लिए हम कर रहे हैं, कि हम जितना किसी का भला कर पाए। कुछ दे नहीं रहे इसमें, हम कुछ नहीं दे रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक माध्यम बने हुए हैं, हम एक मीडियम है, कि किसी की लाइफ में देखो परम पिता तो आएंगे नहीं बोलने, वो ही हमारे क्यू क्यू वाला चैप्टर आपका गया है ना, तो वो क्यूज देते हैं, क्यूज देते हैं, क्यूज भेजते हैं कि कैसे कैसे किसी की लाइफ में कैसे मोड़ आ जाए, कैसा मोड़ आ जाए। तो बस वो हमें पकड़ने हैं अपनी लाइफ में क्यूज, कि हमने क्या करने हैं। तो ये क्यूज ही मिलते हैं, कि मिले जा रहे हैं कि ये हमने बढ़ाना है, ये हमने बढ़ाना है, हर किसी को खुशियां देनी है। तो बस ये बढ़ाएंगे, जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएगा, जो नहीं किसी को अभी समझ आई कोई बात नहीं, आ जाएगी। ये तो चल ही रहा है मैजिक बुक, हमारे ग्रुप में तो इतने मैजिक बुक्स के सेशन हो रहे हैं, दिन रात ही चलते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, अगर कोई ना कोई सेशन, रात को 11-11 बजे तक भी सेशन चलते हैं, लोग ले रहे हैं। क्योंकि जो वर्किंग है वो खुद आके देखो ना, वो पूरे उनकी शिद्दत देखो, वो सवेरे खुद करते हैं, हमारी सेशन स्टार्ट हो जाता है सुबह 5 से 8, 8:30 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है। तो मैं ही ये सेशन अभी दे रही हूँ, सबने सुबह वाले सेशन बंद कर दिए, क्योंकि आज मैम की क्लासेस चल रही है। तो सबने जो सुबह वाले क्लासेस थे उन्होंने सब दोपहर को, मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात को 10-10-11 बजे शिफ्ट कर दिए। क्यों कर दिए? देखो वो सवेरे ले रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस पूरे दिन में कर रहे हैं, वो काम पे भी जा रहे हैं, रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, तो मैजिक बुक के सेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। मैजिक बुक तो सब कुछ दे रही है। रात को वो 10 बजे घर आ रहे हैं, 10 बजे आके पता नहीं खाना वाना खाते हैं कि नहीं खाते, बुक सेशन देना शुरू कर देते हैं। जेंट्स भी हैं उसमें से, कि वो रात को 10-10 बजे भी, 11-11 बजे भी मैजिक बुक के सेशन बांट रहे हैं। जैसे ये क्लासेस हमारी चल रही हैं जूम लिंक में, वो वैसे ही क्लासेस दे रहे हैं रात के 10 बजे। तो आप ये देखो ना कितना फैल रहा है, ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब पावरफुल है। ये आपको भी पता है कि मैजिक बुक तो सब कुछ देने वाली है। तो लोग अपनी प्रैक्टिस तो सुबह 4 बजे उठ के कर ही रहे हैं, पूरे दिन लगे हुए हैं, पूरे दिन लगे हैं, रात को भी आके वो बांट रहे हैं। और जैसे हम होते हैं कि यार इतना थक गए हैं, कैसे करेंगे। जब हम पहले मैजिक बुक से पहले थे तो नहीं, हम तो खुद ही कर रहे थे। अब तो हम सीख गए, तो हमने बांटना शुरू कर दिया है। तो जब हम नहीं थे इस लाइन में तो हमें भी लगता था ये कैसे करेंगे, कैसे देंगे, कैसे बोले, किसी को कैसे बोले, कोई हमें पागल ही कहेगा कि ये क्या करना है, ये क्या करना है। तो अब हमने ये सोचना छोड़ दिया। अब हमें पता चल गया इसकी पावर कैसी है, और हमने, हमारा फर्ज है बताना, हमारा फर्ज है कि ये हम बताएं और आगे आगे इसको फैलाएं। जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा, जिसकी नहीं होगा कोई बात नहीं, जब होगा तब होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि लोग रात के 11-11 बजे भी इसके सेशन ले रहे हैं। इतनी पावरफुल बुक है कि किसी को मिल जाए, चाहे वो रात को किसी के पास टाइम है। क्योंकि हम देखो, मैं मेरी ड्रीम में आपको बताती हूँ, मैं कहती थी कि मेरे सेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब ये है कि बाहर की कंट्रीज के भी आए। तो मेरी सिस्टर रहती है न्यूजीलैंड में, तो उसने ज्वाइनिंग की है। मेरी ड्रीम देखो ना, मेरी ड्रीम थी कि मैं जब सेशन लूँ तो मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बंदे होने चाहिए, इंसान होने चाहिए, लोग होने चाहिए यहाँ पे मेरे सेशन में। तो हम लोग तो सारे इंडिया के हैं। तो मेरी सिस्टर महिमा जो इसमें सेशन में आती है वो न्यूजीलैंड में रहती है। तो वो सेशन ले रही है। देखो ना कायनात कितनी बातें सुनता है। आपने वर्ल्ड बोला तो वर्ल्ड का इंसान, तो मेरी सिस्टर वहां रहती है, वो आ गई। तो कुछ भी वो देखो, वो वहां के लोग जोड़ रही है, क्या पता वहां के लोग भी ज्वाइन इन हो जाए अगले सेशन में। तो वहां के टाइमिंग्स पे थोड़ा है, वहां पे उसका ब्रेक चलता है। वो देखो उसके अंदर शिद्दत देखो ना कि उसका ब्रेक होता है, उसने टाइमिंग्स कैसे का है ना, उसके अंदर इतनी शिद्दत थी कि दीदी तू शुरू कर, मैंने ये सेशन लेने ही लेने हैं। और अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, बंद मत कर, इसको स्टार्ट ही रखना, बिल्कुल इसको स्टार्ट रखना है, इसको बिल्कुल बंद मत करना। तो कोई नहीं, हम न्यू ईयर के बाद स्टार्ट करेंगे। और वो वहां के लोगों को जोड़ रही है, वहां पे बैठी कि वहां पे वो इसको स्प्रेड कर रही है। क्या पता अगले सेशन में वहां के भी कोई लोग हों हमारे साथ, हमें नहीं पता। तो ये देखो ना कि जब इंसान के अंदर खुद शिद्दत आ जाती है, खुद उसको दिखना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है और दूसरे के साथ भी हो, जो हमें दिख रहा है उसके साथ भी हो। तो बस हमने यही करना है, अपने साथ, अपने भले के साथ दूसरे का भला सोचना है पहले। क्योंकि मैजिक बुक यही सिखाती है, पहले दोगे फिर मिलेगा। यही इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, पहले दो फिर आपको भर भर के मिलेगा। पहले हमें देना पड़ेगा, पहले हमें देना पड़ेगा। तो मैजिक बुक से अच्छा तो कुछ दान है ही नहीं ना। इससे तो हर ड्रीम पूरी होनी है। बाकी तो हमने गुड कॉज करने हैं। अगर आपको किसी को पैसे देने का दिल करता है तो वो आप दो, किसी को आपको ब्लेसिंग देने का दिल करता है तो आप वो दो, किसी को खाना खिलाने का दिल करता है तो वो आप करो। वो तो गुड कर्मस आप कर ही रहे हो, वो तो करने ही करने हैं। वो जो हम देंगे वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने पहले देना है, जो भी कुछ करना है हमने पहले देना है, फिर वो चीज हमारे पास रहेगी। तो हमने अपनी लाइफ में मैजिक देखने हैं भर भर के, तो पहले हमें देनी पड़ेगी। ये बुक हमें दे, लोगों को तक पहुंचानी पड़ेगी। पहले ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, हमारी मैम हमें कहती थी ये बांटो क्यों, हमारा ये होमवर्क है। ये मेरा होमवर्क था कि आपने मैजिक बुक के सेशन लेने हैं, खुद लेने हैं। तो ये उन्होंने सारे बच्चों को ये असाइनमेंट दिया था कि आप खुद सेशन स्टार्ट करो। क्यों, हमें सब समझ ही नहीं आती थी। क्योंकि ये मैजिक बुक तो आप जितनी बार करोगे आपको नई नई चीजें देंगी। तो अब मैं जब करा रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि ये हमें मैम क्यों बोलती थी कराने के लिए, क्यों बांटने के लिए बोलती थी। वो कहती थी तुम एक के घर भी उजाला कर दोगे ना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर दिवाली रोज मनेगी, रोज तुम्हारे घर दिवाली होगी। तो अब मुझे ये बात समझ आ रही है, क्योंकि पहले हमें देना पड़ेगा, पहले हमें देना पड़ेगा। जो भी चीज करनी है, जो भी लाइफ में चीज लानी है, आपको पहले देना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल हमारा लास्ट डे है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।